ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर बेतिया से है, जहां साठी के सुदूर देहाती क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को नई दिशा देते हुए न्यू केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर नरकटियागंज के भाजपा विधायक संजय पांडे तथा एमएलसी अफाक अहमद मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। दोनों जनप्रतिनिधियों ने अस्पताल के संस्थापक नूर आलम को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए बधाई दी। विधायक संजय पांडे ने कहा कि इतने विकसित अस्पताल का देहाती इलाके में खुलना क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी राहत है। वहीं एमएलसी अफाक अहमद ने कहा कि हॉस्पिटल में आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, प्रसव कक्ष, नेत्रोपचार जैसी सुविधाएं उपलब्ध होना गांव के लिए अत्यंत सुखद है। अस्पताल के डॉक्टर अबूजर और कटहरी पब्लिक स्कूल के सचिव अबू बकर ने बताया कि अस्पताल में आईसीयू, इमरजेंसी सेवा, एक्सरे समेत 24 घंटे की सुविधा उपलब्ध रहेगी। जल्द ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी शुरू की जाएगी। मरीजों की सेवा के लिए डॉक्टर सदर आलम, डॉक्टर संतोष, डॉक्टर अखिलेश कुमार सहित अन्य चिकित्सक मौजूद रहेंगे। इस क्षेत्र में इन्होंने जो पढ़ाई और दवाई, ये आज का सबसे ज्वलंत चीज है, पढ़ाई और दवाई। और दोनों क्षेत्र में इन्होंने जो ये व्यवस्था की है, ये अपने आप में अद्भुत व्यवस्था है। और हम लोग इस क्षेत्र के वासी के तौर पर काफी खुश हैं। यहाँ एक एमबीबीएस डॉक्टर, डिग्रीधारी डॉक्टर की जरूरत थी, जिस जरूरत को इन्होंने पूरा किया, इसके लिए हम पूरी क्षेत्र की जनता की तरफ से साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। एज अ जनरल डेंटिस्ट हूँ, डेंटल सर्जन, और हम सब मिलकर ये एक हॉस्पिटल है जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पे आपको जनरल फिजिशियन अवेलेबल होंगे, जनरल डॉक्टर जैसे कि आपका सर्जरी के लिए होंगे, एंड डेंटिस्ट भी अवेलेबल है। डेंटिस्ट में आपको MIDA वाला जैसे कि BDS, MDS दोनों अवेलेबल होंगे। ठीक है, हम लोग जिस मैंने विभाग से किया है, मैंने ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल डिपार्टमेंट से किया है। यहाँ पे जिस तरीका का अभी दांत में जो भी प्रॉब्लम हो, आपको केरी से लेकर RCT से लेकर फ्रैक्चर के केसेस से लेकर एंड दांत में जो ब्रिजेस वगैरह होते हैं, वो भी सब चीजें हम यहाँ पे अवेलेबल कराएंगे। हमारा OPD डेट होगा, उस अकॉर्डिंग हम अपने पेशेंट को बुलाएंगे, उस हिसाब से पेशेंट को हम अपना डील करेंगे। और डॉक्टर साहब अपने उसमें है, माहिर है, और मैं अपने डेंटिस्ट्री में हूँ। मेरे हस्बैंड जो है वो भी डेंटल सर्जन है। ठीक है, और जो भी होगा सुविधाएं हम कम से कम, जैसे पेशेंट को फाइनेंशियल इशू है उससे भी हम थोड़ा सा कम में काम करेंगे। एंड बाकी जो अवेयरनेस नहीं है उसमें भी हम अवेयरनेस को लेकर थोड़ा सा चीज को कम करेंगे। ठीक है, क्या नाम? मेरा नाम डॉक्टर देवी गुल है। ठीक है, आपके हॉस्पिटल में बेबस परिवार और गरीब परिवारों के लिए क्या सुविधा? वो तो आजकल देखेंगे, जो भी अगर इस तरह का लगता है, तो अगर फ्री करने की जरूरत होगी तो हम फ्री यूज करके सुविधा को पूरा बेनिफिट्स उसको पेशेंट को हम लोग अवेलेबल कराएंगे। यहाँ अगर फ्री की जहाँ तक लगता है कि हाँ कोई चीज एकदम से वो बेयर नहीं कर सकता है, तो स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। ठीक है, तो उसमें पैसे के अभाव में किसी को ये रहे कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं हो सकता है, वो चीज को हम लोग कहीं से उसको हम कंसिडर करके उसको सारी चीजें अवेलेबल कराएंगे। स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था है कि नहीं? अभी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जितना सेटअप आयुष्मान भारत का होना चाहिए वो सारे सेटअप हम लोग के पास है। बस ये है कि हम लोग डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है वो अभी पेंडिंग है। जैसे कंप्लीट होता है कि उसका भी लाभ जो भी यहाँ के हम लोग के गरीब निवासी है, जिनको जो आयुष्मान कार्ड रखे हुए हैं, उन लोग को उसका बेनिफिट्स मिलेगा। हॉस्पिटल का लोकेशन बताओ। ये हॉस्पिटल है हमारा जो कि कटहरी साठी पड़ता है। ये प्रॉपर लोकेशन कटहरी पब्लिक स्कूल के जस्ट बगल में, उसी से बाउंड्री शेयर्ड है। और ये साठी रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर पड़ता है पश्चिम दिशा में। ठीक है, और नमी चौक से अराउंड 2 किलोमीटर्स का ये है। नमी जो ये हाईवे हम लोग का बेतिया और नरकटियागंज का कनेक्टिंग हाईवे है, उससे ये 2 किलोमीटर्स का आता है। एम्बुलेंस हमारा 24 आवर अपना हॉस्पिटल की एम्बुलेंस सुविधा है, वो चीज रहेगा। किसी भी पेशेंट का हमारा नंबर रहेगा, किसी भी पेशेंट को अगर जरूरत है हॉस्पिटल का, वो कॉल करेंगे, वहां से मरीज को हम लोग शिफ्ट करके हॉस्पिटल लेके आएंगे। हमारे यहाँ अगर सुविधा कोई दिक्कत रहता है, क्योंकि आईसीयू सेटअप हमारा है नहीं, अगर वो आईसीयू की जरूरत है किसी पेशेंट को, हम लोग उसको एग्जामिन करेंगे, लगेगा उस तरह का एम्बुलेंस हम लोग बेस्ट अवेलेबल हो, या एम्स हो, या फिर इस तरह से लगता है IGMS हो हमारा, जो कि जो इस तरह का मल्टी स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल्स है, बड़े सेंटर्स है, वहाँ पे हम लोग उनको एम्बुलेंस से भेजेंगे।
कवर करेगा? अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं रहेगा एम्बुलेंस का। जहां बेस्ट सुविधा पॉसिबल हो जिस पेशेंट के लिए, वो वहां तक एम्बुलेंस पहुंचाएगा। सर आपका फीस क्या होगा यहाँ पे? हम लोग अभी शुरुआत यहाँ 250 रुपीज से कर रहे हैं जनरल ओपीडी का जो चार्जेस कंसल्टेशन। ये हॉस्पिटल का रिक्वायरमेंट इस इलाके में बहुत जरूरत है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो इरादा किया और हॉस्पिटल कायम किए हमारे मुअल्लिम साहब और उनके लड़के जो है डॉक्टर साहब, तो इस इलाके के लिए हॉस्पिटल का बहुत रिक्वायरमेंट था। कोई इमरजेंसी फैसिलिटी के लिए कोई हॉस्पिटल आसपास में नहीं था, तो इंशाल्लाह आगे जो भी होगा बहुत अच्छा हॉस्पिटल ये चल रहा है और सारे लोग खुश हैं। यहाँ जितनी पब्लिक आई हुई है सब लोग ये कर रहे हैं कि इन्होंने एक बहुत लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं मगर किसी ने इस तरह की सेवा के लिए काम नहीं किया, मगर ये स्कूल के साथ साथ हॉस्पिटल का भी सेवा इन्होंने शुरू किया है। तो हम लोगों की दुआ है कि अल्लाह इसको और आगे कामयाब करे, अच्छा से अच्छा और फैसिलिटी दे और इंशाअल्लाह जो भी जरूरतमंद होगा इस हॉस्पिटल में तकरीबन सबकी इलाज होगी, चाहे वो कमजोर तबके से हो, बड़े हों, जो भी इलाज पैसे के लिए कोई रुक नहीं पाएगा। हम लोगों की दुआ। आपके क्षेत्र में एक बहुत अच्छा क्लिनिक खुला है, क्या कुछ करना होगा? इसमें हमको बहुत खुशी है। ये मेरे फादर का ड्रीम था और हॉस्पिटल जो है सो हम लोग, मैं अपने बच्चों के थ्रू इसको कायम किए और अब लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। समाज के इलाज के लिए प्रॉपर जो इलाज में डायग्नोसिस नहीं हो पाता था, फौरन डॉक्टर्स दवाएं देते थे, एक किसी को ये पता नहीं है कि मर्ज कैसी है, उसकी डायग्नोसिस हम प्रॉपर करवाएंगे। और हमारे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे डॉक्टर्स हैं जो एम्स में भी अभी काम कर रहे हैं, स्पेशलाइजेशन और सुपर स्पेशलाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो भी सपोर्ट करने के लिए सारे लोग इस हॉस्पिटल को तैयार हैं। आपके पिता का ड्रीम आपके बेटा पूरा कर रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा कि समाज को एक बेहतरीन हॉस्पिटल मिला, लोगों की सुविधाएं बढ़ी, भागने दौड़ने नहीं पड़ेंगे और लोगों को बहुत आसानी के साथ इलाज, बेस्ट मेडिसिन, बेस्ट डायग्नोसिस, बेस्ट हॉस्पिटल। आपके क्षेत्र के लिए जो जरूरतमंद है उनके लिए आप क्या करेंगे? साठी में इसकी जरूरत थी, साठी में हम पैदा हुए हैं, साठी को इसकी जरूरत थी, साठी में हमने कायम किया। हमको बहुत खुशी है कि अपने लोगों के लिए हम इस अस्पताल को खड़ा किए। डॉक्टर साहब, इस नई क्लिनिक में आपकी क्या भूमिका है? सबसे पहले तो मैं साठी के तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इस मतलब एक आउटर एरिया होते हुए भी इतना अच्छा हॉस्पिटल का यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट हुआ है और यहाँ के लोग फायदा उठाए इस हॉस्पिटल का। और मैं इस हॉस्पिटल के साथ जुड़ा हुआ हूँ, डॉक्टर अबूजर मेरे मित्र हुए, तो मैं हमेशा हॉस्पिटल के लिए अवेलेबल रहूंगा 24/7। आप किस विभाग के डॉक्टर? मैं MBBS MD। डॉक्टर साहब, इस सुदूर क्षेत्र में आप आए हुए हैं, यहाँ साठी क्षेत्र के लोग बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे डायरेक्टर साहब जो है, हमारे बचपन का पढ़ाई भी यहीं से हुआ है और हर क्षेत्र में वो सबको मदद करते रहे हैं और इस आउटर एरिया में ऐसा हॉस्पिटल खोले हैं। अगर हम देखें तो बेतिया तक में भी पूरे जिला में ऐसा सेटअप नहीं है, जहाँ सब चीज़ों का विभाग का काम है और पब्लिक के लिए हमेशा वो सेवा में रहे हैं। इसलिए हम लोग बाहर रहे हैं, लेकिन यहाँ बुलाया गया तो हम लोग आए हैं। मैं जनरल फिजिशियन हूँ और हमारे बॉस हैं अबूजर बॉस, तो सेवा भाव से पब्लिक के लिए सर्विस के लिए आए हैं। वो दिल्ली में ऑलरेडी सेटअप थे, लेकिन पापा का उनका ये था कि यहाँ आए, तो फिर हम लोग आए और सेवा देंगे जिस तरह से भी हो सकता है, पब्लिक को सपोर्ट करेंगे। एक छोटे से गांव में एक ही छत के नीचे सभी व्यवस्थाएं मौजूद हैं, क्या कुछ करना होगा? सबसे तो पहले मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ, सभी मीडिया भाइयों का, कि आप लोगों ने अपने माध्यम से इस हॉस्पिटल को जो है आवाम तक पहुंचाने का आप काम कर रहे हैं। और इस इलाके के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि इस गांव देहात में इस तरह का सेटअप जैसे आपने घूमकर सब देखा है, जिस फैसिलिटी के साथ यहाँ ये डॉक्टर्स की टीम यहाँ आई है, हमारा पूरा परिवार जो है संकल्पित है इस समाज को जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए। तो हम लोग अपनी मजबूती के साथ इस व्यवस्था को आगे लेकर जाएंगे और हमें उम्मीद है कि यहाँ के तमाम लोगों को जो है इससे फायदा पहुंचेगा। क्षेत्र में अस्पताल का क्या कुछ करना होगा? कहना ये हो कि हमारे समाज के लोगों के लिए या हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है ये
कि इस एरिया में हम लोग काम करने के लिए दूर शहर में पहले कर रहे थे, लेकिन पिताजी का इच्छा था कि सबका हम लोग का भी था कि अपने एरिया के अपने लोगों के लिए काम किया जाए। जो बेस्ट फैसिलिटीज हम लोग यहाँ दे सकते हैं, जो बड़े बड़े शहरों में जो फैसिलिटीज मिलता है उन लोग को, परेशान होकर के मरीज जो यहाँ से जाते हैं, बहुत दूर जाना पड़ता है, सवारियों का दिक्कत होता है, बाकी वहाँ पे जाने के बाद से वो सुविधाएं उस तरह से वो मिसगाइड हो जाते हैं बहुत ज्यादा पेशेंट्स। तो वो हम लोग जितना बेस्ट गाइड कर सकते हैं, वो जो ट्रीटमेंट बेस्ट पॉसिबल हो वो यहाँ देने के लिए वो कोशिश रहेगी हम लोग की। क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पे हम लोग अभी जनरल मेडिसिन से शुरू कर रहे हैं, फिर उसके बाद से गायनी का फैसिलिटीज हम लोग रखे हुए हैं, जनरल सर्जरी का हम लोग का फैसिलिटीज है यहाँ पे, उसके बाद वैक्सीनेशन हम लोग का कंप्लीट सेटअप है, लैब का इक्विपमेंट्स हम लोग का है, एक्सरे हम लोग का अपना रहेगा, अल्ट्रासाउंड है, ओटी का है हम लोग का कंप्लीट सेटअप, यहाँ पे जनरल ओटी का है, वार्ड है हमारा 15 बेडेड वार्ड है, फिर इमरजेंसी 24/7 हम लोग सर्विस दे रहे हैं, फार्मेसी भी यहाँ का है हम लोग का, वो 24/7 हम लोग का फार्मेसी रूरल एरिया में जो कि दवाई लेने के लिए लोग बहुत परेशान रहते हैं, एक नीड था इस एरिया का जो दिखा हम लोगों को बहुत पहले से, तो उस चीज को हम लोग पूरा कवर जितना कर सकते हैं वो कवरेज हम लोग देंगे यहाँ पे। आप विदेश में रहे हैं, विदेश में पढ़ाई की, फिर यहाँ आने का क्या उद्देश्य? कौन नहीं चाहता है कि अपने जगह पे जाके अपने लोगों के बीच में काम करें, वो एक चीज है जो हर किसी के अंदर रहता है, हमें अगर वो सौभाग्य मिला है तो हम क्यों नहीं उसको अवेल करेंगे। क्या संदेश देना चाहिए? ये संदेश देना ही चाहेंगे कि यहाँ के जितने लोग हैं वो इस जगह पे आए, यहाँ का संस्था को देखें, चीजें जो बेनिफिट्स हम लोगों से है उन लोग को लेने का, जो बेस्ट अब ट्रीटमेंट का है कि चार्जेस हम लोग जितना मिनिमम चार्जेस 250 का हम लोग का जनरल ओपीडी का कंसल्टेशन है यहाँ पे, वो उसको देख करके पेशेंट्स जो है जो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं उन लोग का हम लोग डिस्काउंटेड फीस पे उन लोग का हम लोग ट्रीटमेंट देंगे। कुछ फीस जो पेशेंट का टेस्ट जो लैब टेस्ट हैं उसमें भी बहुत लोगों का बहुत ज्यादा चार्जेस अगर रहते होंगे वो देखेंगे, जो मिनिमम चार्जेस जो हो सकता है इस एरिया के लिए वो चार्जेस मिनिमम चार्जेस में हम लोग यहाँ पे करेंगे। शुगर का टेस्टिंग है तो वन जो फास्टिंग का एक कोई शुगर का रैंडम हो या कोई भी वो हम लोग का पर डे का एक वो हम लोग उसको फ्री रखेंगे अपने इस सेंटर के लिए कभी भी। बाकी हम लोग भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं, उस चीज का भी गवर्नमेंट से हम लोग टाई अप करके आयुष्मान का जो रिक्वायरमेंट्स हम लोग इसको यहाँ पे भी करेंगे और उसको भी बहुत जल्द हम लोग लेकर के आएंगे यहाँ पे। आयुष्मान डॉक्टरों की टीम को लेकर क्या कुछ करना, किस तरह के डॉक्टर? हम सौभाग्य हैं कि हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स जुड़े हैं, आप पैनल पे नाम देखे होंगे, सर्जन है यहाँ पे हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन है जिनका एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 45 इयर्स का जो कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, जर्मनी में रहे हैं वो काफी, अभी भी हम लोग को जितना पॉसिबिलिटीज रहता है बाकी उनका आना है तो वो भी चीज वो आकर के यहाँ पे सर्जरीज करेंगे। और ऑनलाइन हम लोग का कंसल्टेशन रहता है किसी का तो वो ऑनलाइन मीडिया से अभी किसी भी पेशेंट का जरूरत है तो वो उस चीज को प्रोवाइड करा रहे हैं, बी इट द कंसल्टेशन एंड बी इट ऑल द इन्वेस्टिगेशंस ही फॉलोज दैट। ओके, ये सारी चीजें। बाकी हम लोग का यहाँ पे है कि गायनी का सुविधा, गायनी की डॉक्टर हैं हमारे पास और 24 इंटेंसिविस्ट है हमारे पास जो आईसीयू का केयर उनका है, लेकिन अभी हम लोग का सेटअप इमरजेंसी बेस्ड सेटअप है 24/7 तो उसके लिए हमारे पास इमरजेंसी मेडिसिन के डॉक्टर हैं, फिर लैब के हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, ये सारे हम लोग के फैसिलिटीज डॉक्टर जो हो सकता है वो अवेलेबल हम लोग करा। ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का जो हॉस्पिटल बना है, प्राइवेट ही हॉस्पिटल है, या मैं समझता हूं कि बेहतर सेवा उपलब्ध होगा यहाँ। और मैंने जो यहाँ की स्थिति देखी, मैं सबसे पहले इस हॉस्पिटल के संचालक को धन्यवाद देता हूँ और यह आग्रह भी उनसे करता हूँ कि इसको और बढ़िया डेवलप करें और जितना जो संभव हो सकता है सरकार के स्तर पर भी हम लोग इनको कोऑपरेट करने का काम करेंगे। दूसरा एक इनसे आग्रह होगा मेरा, एक समय भी थोड़ा सा रखें जिसमें गरीबों के लिए निःशुल्क ये सेवा उपलब्ध कराएं और उसके लिए भी टाइमिंग ये रखें कि कुछ जो असहाय हैं, गरीब हैं, उनको प्रॉपर वे में बिना किसी राशि का उनका इलाज हो सके, इसकी व्यवस्था। विधायक जी एक सेकंड, छोटा सा सवाल रहेगा। आप अच्छा बात बोले कि हाँ इनको व्यवस्था करना चाहिए क्योंकि ये अपनी बदौलत ये हॉस्पिटल खोले हैं, जस्ट इसके बगल में 60 सरकारी हॉस्पिटल है, इतना रद्दी व्यवस्था है, उसके बारे में क्या करेंगे? आप नकारात्मक क्वेश्चन नकारात्मक नहीं, आप सकारात्मक क्वेश्चन करें। जो भी ऐसी व्यवस्था जहां गड़बड़ दिखेगा उसको ज्यादा कम समय में दुरुस्त करने का प्रयास किया। इसमें तो मरीज लोग
नहीं जाते हैं, ऐसा व्यवस्था है वहाँ पे साठी हॉस्पिटल सरकारी का। आप डीपली नहीं जाइए, आप प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल का आप ज्यादा क्लासिफिकेशन हमसे नहीं कराए। मैं उसको क्लासिफिकेशन करूंगा तो उसको आप नहीं छाप सकते हैं। चलिए एमएलसी साहब क्या बोल रहा है मेरे सुदूर देहात में इस तरह का हॉस्पिटल मैं समझ रहा हूँ कि कटारे के सरजमीन पर यह पहली बार ऐसा खुला है। बहुत बड़ा गिफ्ट है और मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों को लाभ इससे मिलेगा और निश्चित रूप से जो लोगों की अपेक्षा है, आशा है, आकांक्षा है, उसको ये हॉस्पिटल पूरा करेगा। और इन लोगों के पूर्व में देखा गया है जो विचार है वह सर्विसेज का विचार है, लोगों की सेवा इन लोगों ने किया है, शिक्षा के माध्यम से किया है, अब यह स्वास्थ्य के माध्यम से करेंगे लोग। और मैं पूर्ण रूप से जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ कि किसी कवि ने कहा है कि वो आदमी तलाश हो जो करके ये दिखा दे, पत्थर को मोम कर दे, शीशे का दिल बना दे, लाया हूँ बंद करके साफ बोतलों में, किस जात का लहू है कोई डॉक्टर बता दे। यह इस परिस्थिति में भी इनकी सोच सकारात्मक होगी और सकारात्मक सोच के तहत यह अपने खिदमत को अंजाम देंगे। हमारी शुभकामना है, हम इन्हें शुभकामना देते हैं, दुआ देते हैं कि इनका यह हॉस्पिटल तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े और यहाँ के लोगों की सेवा को करें, उनकी आशा और अपेक्षा पर खरा हो। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।